Hello students, welcome to Math Solution. Today we will start our last topic of chapter 3rd, which is trigonometric equation. First of all we have to know that what is trigonometric equation. सबसे पहले हम जानते हैं कि trigonometric equation होती क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देखो इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, इक्वेशन आपने 7th-8th क्लास में पढ़ी होंगी. इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कुछ वेरिएबल्स हों और कुछ कांस्टेंट नंबर हों, कुछ ऑपरेटर्स हों, उनका यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू हम क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे. तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कंबाइंड एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, और इक्वेशन में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. हाउ, कैसे? कुछ ऑपरेटर्स की यूज़ करके. जैसे ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर आपका प्लस है, तो ऐसे प्लस का 2 आप इधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 10, तो वैल्यू कितनी आ गई x की? 10 आ गई. तो यानी कि इक्वेशन क्या होती है आपकी? जिसमें कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट नंबर हो. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिस इक्वेशन में क्या आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया sin x इज इक्वल्स टू √3/2. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जी. क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और कांस्टेंट नंबर भी आ रहे हैं. ठीक है, तो अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. वो इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करती है, उस इक्वेशन को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, जैसे हम इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी हम फॉर्मूलाज लगा के, क्वाड्रेंट रूल लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और यही x की वैल्यू क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में और कैसे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. देखो स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखो मेरी इक्वेशन थी मेरे पास sin x इज इक्वल्स टू √3/2. ठीक है, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालना. ठीक है, तो देखो sin x इज इक्वल्स टू √3/2 को मैं साइन की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ? sin π/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि sin π/3 मतलब sin 60 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? π/3. ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, एज्यूम मानते हैं कि साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? π/3. तो ये मेरा क्या निकल गया? एक सॉल्यूशन निकल गया. राइट. अब मैं देखो यहाँ पर है मेरा, देखो यहाँ से पता करती हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. sin x इज इक्वल टू साइन π/3 था मेरे पास. क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती? साइन पाई माइनस π/3. चेक कर लो, साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है? साइन π/3. ठीक है, कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि हमें पाई में से माइनस करना है या 2π में से करना है. इसकी एक ट्रिक है बच्चों. ठीक है, वो ट्रिक देखो क्या है. इससे ना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि पाई में से माइनस करूँ कि कौन सा किस में प्लस होता है, साइन किस में माइनस होता है. तो देखो बहुत ईजी मेथड है. क्वाड्रेंट बना लो. 0 π/2, ये क्या होता है? पाई, एंड ये क्या होता है? 3π/2. और यहाँ पर क्या हो जाता है आपके? 2π हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले देखो इक्वेशन जो आपकी दे रखी है ना, उसमें वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या है? वैल्यू पॉजिटिव है. और किसकी वैल्यू पॉजिटिव है? फंक्शन कौन सा है? साइन. यानी कि साइन फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी? पॉजिटिव. अब आप क्वाड्रेंट में देखो, चारों क्वाड्रेंट में से कि साइन आपका पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है. साइन आपका पॉजिटिव यहाँ होता है. ठीक है, एंड साइन फंक्शन आपका पॉजिटिव यहाँ भी होता है. यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं. सबसे पहले मैंने देख लिया कि मेरा जो इक्वेशन दे रखी थी ना, वहाँ पे इक्वेशन जो मुझे दे रखी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव है. अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेक करो कहाँ होगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव चेक करो कि कहाँ पर होता है. तो मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है. तो मैंने चेक किया कि किस किस क्वाड्रेंट में मेरा फंक्शन ये साइन जो है पॉजिटिव होता है. तो इसमें और इसमें होता है. राइट.
अब चेक करो इस क्वाड्रेंट की 0 से π/2 यानी कि 0 और ये क्या होता है आपका 90 होता है ना, ये क्या होता है 180 होता है, ठीक है, ये क्या होता है 360 एंड ये होता है आपका 270। 0 से 90 के बीच की एक वैल्यू हम ला चुके हैं, क्या 60 ले आए थे ना हम π/3, π/3 ये तो होता है आपका 60, ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेंट की एक वैल्यू तो मुझे मिल गई है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ मतलब कुछ ऐसी वैल्यू जो 90 और 180 के बीच में लाई करती हो, जो π/2 और y के बीच में लाई करती हो, कैसे निकलेगी देखो, मैं इस π/3 को या तो लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3, ठीक है, क्योंकि साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है मेरा पॉजिटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, या तो मैं इसको लिख लूँ पाई माइनस समथिंग या मैं इसको लिख लूँ π/2 प्लस समथिंग, लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी। मैं π/2 प्लस समथिंग नहीं लिख सकती, क्यों, देखो अगर मैंने ये π/2 समथिंग लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया साइन π/2 प्लस π/3 लिख लिया मैंने, बच्चों साइन π/2 प्लस π/3 तो मेरा कॉस π/3 हो जाता है, मेरा तो फंक्शन ही चेंज हो गया, इक्वेशन ही चेंज हो गई, इक्वेशन तो मेरे पास साइन x इज इक्वल टू साइन π/3, मेरा तो आ गया कॉस π/3, तो गलत हो गया। तो इसलिए जब भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी π/2 प्लस या π/2 माइनस में चेंज मत करना उसको, वरना वो कुछ मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, मैंने आपको बताई थी ना लास्ट वीडियोज़ में बात कि π/2 प्लस और π/2 माइनस या 3π/2 प्लस 3π/2 माइनस मतलब वाई एक्सिस वाले एंगल्स में क्या हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में एंड कॉस का सेक में, ठीक है। तो यानी कि मैं π/2 प्लस तो नहीं लिख सकती इसको, तो क्या लिखूंगी पाई माइनस, तो मैंने π/3 को क्या लिख दिया पाई माइनस समथिंग, चेक कर लो साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है आपका साइन π/3, तो यार ये वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 पाई में से 2 पाई गए 2 π/3, यहाँ से क्या आ गया साइन एक्स चल रहा है, तो एक वैल्यू मुझे और सॉल्यूशन मिल गया, क्या x इज इक्वल टू 2π/3 मिल गया, दो सॉल्यूशन आ गए मेरे पास। अब देखो पाई माइनस में भी चली गई, मैं π/2 प्लस में लिख नहीं सकती हूँ, यहाँ पर देखो इस क्वाड्रेंट में और वैल्यूज़ भी तो निकाल सकते हैं हम, कैसे देखो π/2 प्लस करके और 2 पाई माइनस करके निकाल सकते हैं। देखो इस क्वाड्रेंट में एक वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन वो वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट आ गई थी ना, ठीक है, तो कुछ और चेंज करके भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे π/2 प्लस कर लो साइन π/2 प्लस या साइन 2 पाई माइनस, फिर अगेन वही बात π/2 प्लस में नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सॉरी π/2 माइनस π/2 माइनस में भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि π/2 माइनस भी क्या हो जाता है फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 पाई प्लस लिख सकते हैं। तो देखो एक और वैल्यू निकल जाएगी मेरी, यहाँ से क्या था मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/3 था ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3, चेक कर लो साइन 2 पाई प्लस π/3 की वैल्यू क्या होती है साइन 2 पाई प्लस π/3, साइन 2 पाई प्लस π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है यानी कि पॉजिटिव, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि 2 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो क्या आ गई साइन 2 पाई प्लस π/3 साइन π/3, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी साइन 3 2 6 + 1 7 π/3, क्या चल रहा है साइन एक्स, यानी कि मेरा एक और सॉल्यूशन निकल गया, क्या x इज इक्वल टू 7 π/3, ठीक है, और तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल सकता ना क्योंकि हमने हर तरीके से निकाल लिया, पाई माइनस कर दिया, π/2 प्लस मैं कर नहीं सकती हूँ, π/2 माइनस में नहीं कर सकती हूँ, 2 पाई माइनस मैंने कर दिया, तो जितने सॉल्यूशन निकल सकते थे उतने मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है, कितने सॉल्यूशन निकले जी मेरे 3 सॉल्यूशन, तो यानी कि ये जो इक्वेशन थी ना आपकी साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, इसके आपने 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, कौन कौन से, एक तो आ गया था आपका π/3, एक आ गया था आपका 2 π/3 और एक आ गया था आपका 7 π/3, ये 3 सॉल्यूशन आ गए आपके पास, ठीक है। अब इन 3 सॉल्यूशंस में भी कैटेगरी बन जाएगी, देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसके 2 टाइप के सॉल्यूशन बोले जाते हैं,
दो टाइप के सॉल्यूशन में पहला होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसे मुख्य मान, ठीक है। एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या डिफरेंस है? देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूशन की वैल्यू होती है ना, वो ज़ीरो से बड़ी या ज़ीरो के बराबर और 360 से छोटी होती है, ठीक है। और जो जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू होती है वो आपकी वो 360 से बड़ी होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन आएगा उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में रहती है, ठीक है। और जो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें जो वैल्यू होती है एक्स की या जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो उसकी वैल्यू 360 या 2 पाई से बड़ी होती है, ठीक है जी। 360 भी हो सकती है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपके 3 सॉल्यूशन निकले हैं। अगर मैं आपको बोलूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे इसमें, देखो एक तो होगा पाई/3, इनके बीच में है, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में। 2 पाई/3 भी 0 और 2 पाई के बीच में है, लेकिन 7 पाई/3 मेरा क्या है, 2 पाई से बड़ा है, तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। केवल यही दो मेरे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अच्छा एक बात और देखो, जैसे अगर आपको एकदम क्विक माइंड में नहीं आ रहा कि 2 पाई/3 होता क्या है, पाई/3 60 होता है, 2 पाई/3 क्या होता है? देखो पाई/3 क्या है मेरा 60, 2 पाई/3 क्या है 2 इंटू ये क्या है 60, तो कितना हो गया 120, ठीक है। 7 पाई/3 क्या है 7 इंटू 60, कितना आ गया 420, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्विकली एकदम माइंड में स्ट्रक हो जाएगा कि ये वैल्यू है क्या डिग्री में, ठीक है जी। तो मैं ये बोल रही थी, हाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से होंगे, देखो 60 और ये क्या होगा 120, 60 और 120 क्या है 360 से कम है ना। और लेकिन ये जो 7 पाई/3 ये क्या है 420, ये क्या हो गया 360 से बड़ा हो गया, तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर यही क्वेश्चन है मानो आपका, और आपको बोला है कि sin x = √3/2 आपकी जो इक्वेशन दे रखी थी उसके आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, तो क्या हो जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसके? केवल 2 पाई/3 एंड 2 पाई/3, ठीक है। और एनसीईआरटी में ना आपके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दे रखे हैं वो केवल दो ही, मतलब कोई भी इक्वेशन हो उसके आपको केवल 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं, बहुत है, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो केवल आप 2 ही लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे तो यहाँ पर 2, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही निकल रहे तो मैंने 2 ही लिख दिया। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये क्या है 360 से मेरा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है जी। तो अब कुछ और आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो 0 और 360 के बीच में होते हैं, इट मीन्स 360 से कम जो भी सॉल्यूशन होगा आपका वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। देखो इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी हो जाएगी आपकी ज़ीरो वाली, ज़ीरो कैटेगरी, ठीक है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इक्वेशन दे रखी हो sin x = 0, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन दे रखी हो cos x = 0, और अगर आपकी इक्वेशन दे रखी हो tan x = 0, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो किस में होने चाहिए, साइन कॉस और टेन में, क्योंकि बाकी जो होते हैं कॉसेक सेक और कॉट वो इन्हीं के तो रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कॉसेक सेक और कॉट दे भी रखा है और आपसे उनका सॉल्यूशन पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज देम इनटू साइन कॉस इनटू टेन एंड टेन। अगर आपको क्वेश्चन में सेक कॉट या कॉसेक की टर्म्स में भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो सबसे पहले आप उनको साइन कॉस और टेन की टर्म्स में चेंज करोगे तब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं जनरल सॉल्यूशन केवल साइन कॉस और टेन फंक्शन के दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं बात करी थी ज़ीरो कैटेगरी मीन जहाँ पर RHS में क्या आया आपका 0 आए,
ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर एन क्या है आपका कोई भी। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मीन्स इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? ज़ीरो हो जिसमें, या से समझ लो इंटीजर्स आपके -3, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। में जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हों, ज़ीरो हो और पॉजिटिव नंबर्स भी हो, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, जहाँ पर एन बिलोंग करेगा आपका, एन होगा कोई भी इंटीजर। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करो, एन की जगह ज़ीरो डालो तो ज़ीरो पाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ज़ीरो। अगर आप एन की जगह पाई डालो, वन डालो, सॉरी एन की जगह वन डालो, तो क्या आएगा? एक्स की इज इक्वल टू पाई, तो साइन पाई भी क्या होता है आपका? ज़ीरो होता है। एन की जगह टू डालो, साइन टू पाई, क्या हो जाएगा ना, देखो ऐसे देखो ना, एन की जगह टू डालो तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू पाई, तो साइन टू पाई भी क्या होता है? ज़ीरो। ये तो आपको वहाँ पर भी बताया था ना, जब आपने वैल्यू सीखी थी साइन पाई की निकालना, कि साइन में ना सारे के सारे पाई के मल्टीपल्स क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। तो इसीलिए साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस के टर्म्स में? देखो ज़ीरो कहाँ कहाँ पर देता है वैल्यू? कॉस, ऑड, ऑड इंटू पाई बाई टू, मतलब ऑड नंबर हो और पाई बाई टू का मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, साइन थ्री पाई बाई टू ज़ीरो होता है, साइन सॉरी कॉस थ्री पाई बाई टू ज़ीरो होता है, कॉस फाइव पाई बाई टू ज़ीरो होता है, ये वहाँ पर भी समझाया था। कॉस सेवन पाई बाई टू ज़ीरो होता है, मतलब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल कॉस में हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का जनरल सॉल्यूशन हो गया एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय टू। ठीक है, बात करते हैं टेन की। टेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो, टेन भी ना आपका पाई के कोई भी मल्टीपल हो, पाई का कोई भी मल्टीपल टेन में हमेशा क्या वैल्यू देता है? ज़ीरो देता है। फॉर एग्जांपल, टेन आप ले लो, टेन पाई ज़ीरो होता है, टेन टू पाई, टेन थ्री पाई, सारे क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से टेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का जनरल सॉल्यूशन निकल गया एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय टू। ये तो थे ज़ीरो कैटेगरी, जहाँ पर आर एच एस आपकी क्या है? ज़ीरो है। अब आते हैं नॉन ज़ीरो कैटेगरी पे। देखो, नॉन ज़ीरो कैटेगरी मतलब एल एच एस में आपका ज़ीरो ना हो के कोई साइन का ही क्या हो? फंक्शन हो। जैसे कि आपका साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। जहाँ पर भी इस टाइप के इक्वेशंस बने तो वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर है तो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू वाई। ठीक है, ये होता है आपका जनरल सॉल्यूशन अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की हो। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। इनको ना आप लर्न कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हम प्रूफ करने बैठे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रूफ तो आपका इसका आना नहीं है। तो आप इनको केवल याद कर लो कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू वाई होगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई हो तो जनरल सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई के हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। बस, सिंपल। ठीक है, तो आपने सारी कैटेगरी पढ़ ली। अगर ज़ीरो आता है साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जनरल सॉल्यूशन ये होगी। मतलब ये सारे ना आपको जो बताए हैं जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो उसी तरीके से निकलेंगे जो आपको क्वाड्रेंट वाला तरीका बताया था ना,
उस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, और फिर ये चेक करके कि ज़ीरो है या ज़ीरो नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने पढ़ा है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एंड also we have studied that how many types of solution are there, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 3.4 के क्वेश्चंस।